कहते हैं दुश्मन वो नहीं जो हाथ में तलवार लिए आपके सामने खड़ा हो, बल्कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो मुस्कुराते चेहरे और मीठी जुबान के साथ आपके हाथ से हाथ मिलाए खड़ा हो, मगर उसके दिल में आपके लिए जहर भरा हो। नफरत हमेशा शोर नहीं मचाती। कभी-कभी नफरत का लम्स इतना खामोश और मीठा होता है कि आपको महसूस भी नहीं होता कि आपके साथ बैठकर एक ही थाली में खाने वाला और हंसने वाला शख्स अंदर ही अंदर आपकी जड़ें खोखली कर रहा है। आज मैं नफ्सियाती और गहरे मुशाहिदे की रोशनी में इस 7 सच्ची और कड़वी निशानियों पर बात करूंगी जो एक नफरत करने वाला इंसान आपके बगल में छुपा बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? देखती आंखों सुनते कानों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपकी ही आस्तीन में कोई ऐसा दुश्मन छुपा बैठा हो जिसे आपको पहचानने में गलती हो रही हो। ये वो 7 सच्ची निशानियाँ हैं जो ये वाज़ेह करती हैं कि सामने वाला शख्स आपसे मोहब्बत नहीं, बल्कि शदीद नफ़रत और हसद करता है। पहली निशानी, आपकी कामयाबी पर उसका रद्द-ए-अमल। गौर कीजिएगा, जब आप कोई खुशखबरी या कामयाबी की बात लेकर उसके पास जाते हैं, तो उसके चेहरे के तासरात कैसे होते हैं? जो शख्स आपसे हसद करता है, वो दिल से खुश नहीं होता। वो ज़ुबान से मुबारकबाद दे देगा, मगर आँखों में वो चमक नहीं होगी। वो फ़ौरन बात का रुख मोड़ देगा या आपकी कामयाबी को झूठा बनाकर पेश कर देगा। जैसे, हाँ, अच्छी बात है, मगर फलाँ ने तो इससे भी ज़्यादा बड़ा काम किया था। लेकिन जब आप मुश्किल में होंगे, तो वो सबसे पहले हमदर्दी जताने आएगा। दरअसल वो आपके गम में दुखी नहीं, बल्कि आपको टूटा हुआ देखकर अंदरूनी तस्कीन महसूस कर रहा है। दूसरी निशानी, तारीफ के पर्दे में तनकीद। वो बराह रास्त बेइज्जती नहीं करेगा, बल्कि ऐसी बात कहेगा जो तारीफ लगे, मगर अंदर से जख्म दे जाए। मिसाल के तौर पर वो तुम्हें कहेगा कि आपकी ये डील अच्छी है जो आपको मिल गई है। किस्मत हो तो क्या नहीं हो सकता। यहाँ इसने आपकी काबिलियत सराही नहीं है, बल्कि इसे किस्मत का नाम देकर आपकी मेहनत को ज़ीरो कर दिया है। और दोस्तों, ये जो मीठा ज़हर होता है ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता आपके एतमाद को भी कम कर देता है। और चौथी निशानी जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा होती है, आपकी गैर मौजूदगी में बातें करना, आपके पीठ पीछे ज़हर उगलना और मुँह पर मीठे बने रहना। कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी तारीफ, आपकी इज्जत की हिफाजत करे। लेकिन जिसके दिल में कदूरतें जन्म ले चुकी होती हैं, वो मौका मिलते ही आपका कच्चा चिट्ठा आपके तमाम राज फाश कर देता है और आपकी तमाम तर कमियां शो कराएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके दोस्तों की महफिल में आप नहीं हैं, तो आपका करीबी दोस्त जिसे आपके राज, आपकी हर झूठी सच्ची कहानी का पता है, फट पड़ेगा कि यार, मुझे इसकी ये गंदी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। यार, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही 2 नंबर इंसान। मुझे इसके बारे में सब पता है। ये कितना निचले दर्जे का गंदा इंसान है, छोड़ो यार, उसकी तो बात ही मत करो। जैसे मैंने इसके साथ वो दिन बिताए हैं ना, वो मुझे ही पता है। अब मैं इससे बहुत कम मिलता हूँ। मैंने इससे मिलना-जुलना बिल्कुल कम कर दिया है। और जब वो सामने आएगा, तो हँस कर कहेगा कि यार, मुझे तो लगा सबको पता है तुम्हारे बारे में। मैं तो मज़ाक कर रहा था। अगर तीसरे शख्स से आपको मालूम हो या आपको पता चले कि वो आपके बारे में मनफी सोच रखता है या आपके बारे में गलत बातें करता है, आपके खिलाफ बातें करता है, तो उसे गलत फहमी ना समझें। प्लीज उसे गलत फहमी ना समझें। ये वाज़ेह दुश्मनी की अलामत होती है। और पांचवी निशानी आपकी छठी हिस्स है, गट फीलिंग्स है। आप खुद हो। ये कोई ज़ाहिरी अमल नहीं है, बल्कि अंदरूनी एहसास है। कभी कोई शख्स बज़ाहिर बहुत अच्छा बनकर दिखाता है, मगर जब आप इसके पास बैठते हैं, तो आपको घुटन का एहसास होने लगता है।
آپ کی انرجی کم ہونے لگتی ہے، دل میں عجیب-عجیب خیال آنے لگتے ہیں کہ اس پر یقین کرنے کو دل مانتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، دل کا یہ سائن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ کو بے چینی، کوفت محسوس ہو، تو آپ اپنے اس احساس کو نظر انداز کر کے بیوقوف مت بنیے۔ ایک بار آپ اپنے دل کی سن کر دیکھیں۔ چھٹی نشانی مذاق اڑانا اور آپ کو حساس کہنا۔ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہوں تو وہ کہیں گے تم بہت حساس ہو، مذاق بھی برداشت نہیں کرتے، یعنی غلطی بھی کریں گے، آپ کو نیچا بھی دکھائیں گے اور قصوروار بھی آپ ہی کو ٹھہرائیں گے۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھنا ہی عقل مندی ہے۔ ساتویں نشانی اور ہمارے معاشروں میں کامن نشانی ہے، صرف مطلب کے وقت رابطہ کرنا۔ چاہے سال گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، آپ سے کوئی بھی رابطہ نہیں کرے گا جب تک اس کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، جب تک انہیں آپ سے کوئی کام نہ ہوگا۔ اگر آپ میسج یا مس کال دینا بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مہینوں آپ سے بات ہی نہ کرے۔ ایسے تعلقات کو ہی ہم یک طرفہ تعلقات کہتے ہیں۔ اگر آپ کی اہمیت دوسرے کے دل میں صرف مطلب کی حد تک محدود ہے تو سمجھ لیں کہ اس انسان کو آپ سے اور کوئی واسطہ نہیں رکھنا، آپ کے ساتھ کوئی دوستی یا آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، جسٹ اپنے مطلب کے لیے وہ آپ کو کال کر رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اپنی فیملی میں یا محلے میں، آفس میں یا اپنے میل جول والوں میں یہ نشانیاں نظر آئیں تو اس سے لڑے نہیں، نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں۔ بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ خوش رہنے لگ جائیں، اور زیادہ کامیاب ہوں اور خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ کا وقت اور توجہ بہت قیمتی ہے۔ انہیں ان لوگوں پر ضائع نہ کریں جو آپ کو گرتا ہوا دیکھنے کا انتظار میں نظریں گڑائے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار، لائک، شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔